बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की डेट में, आज के हालात में अगर आप पाकिस्तान में अपना कोई घर, नया घर बनाना चाह रहे हैं तो रुकिए ज़रा, रेट सुनते जाएं। यहाँ पे चीनी, शुगर, पेट्रोल, डीजल और घी तेल के रेट बढ़ गए हैं। वहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल के रेट भी बहुत ज़्यादा अप हो गए हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हम 1 साल पहले वाले रेट में अपना मकान या अपना घर तमीर कर सकते हैं तो ये हम गलत हैं। यहाँ पे डॉलर जब बढ़ता है तो मकानों पे यूज़ होने वाला मटेरियल भी, उनका रेट भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कई लोगों को ये मालूमात नहीं होती और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जब काम शुरू हो जाता है, मिस्त्री कुछ एस्टीमेट देता है और जब बंदा घर का एस्टीमेट लगा के चलता है तो वो एस्टीमेट गलत साबित हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं रखते। जब डॉलर बढ़ता है तो मटेरियल का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इमरान खान की हुकूमत में डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और रुपया जो है बहुत ज़्यादा डाउन गया है और इस वजह से जो बिल्डिंग मटेरियल हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे हैं। सबसे पहले बात कर लेते ईंटों की। ईंटें एक साल पहले जो 8 और 9 हज़ार के दरमियान 1,000 मिल जाती थी, अब वही ईंट जो है आपको मिलेगी 11 से 12 हज़ार रुपये में पर 1000। यानी एक ईंट आप 12 रुपये में लेंगे। और दूसरी बात कर लेते हैं सरिये की। यहाँ पे सरिया आपको तब 1 साल पहले मिल रहा था 120 से 30 के दरमियान। क्वालिटी वाइज था, कंपनी के रेट मुख्तलिफ होते हैं, 5-10 रुपये का फ़र्क था। जो 60 ग्रेड का सरिया था वो 130 का था और जो 40 ग्रेड का था वो 125 तक मिल जाता था। जैसे आगा स्टील है, अच्छा स्टील है, उनका सरिया भी 125 या 30 पे मिल जाता था। और आज की डेट में यहाँ जब डॉलर 170 से लेके 175 में चला गया है तो वहाँ पे जो आज आप अपने घर की छत के लिए, आप ब्लेंडर के लिए जब ब्लेंडर डालते हैं उनके लिए सरिया परचेज़ करने जाते हैं तो वही सरिया आपको 190 से 195 पर मीट्रिक टन मिल रहा है। यानी 195 पर केजी के हिसाब से आपको मिल रहा है। अगर आप 1 टन लेते हैं तो 1,95,000 का या 2 लाख के करीब आपका सरिया 1 टन पड़ता है आपको। तो अगर आप तीसरे नंबर पे हम चले जाते हैं सीमेंट की तरफ। यहाँ पे सीमेंट आपको पहले 600 और 610 रुपये में पड़ता था घर में पहुँच, और अब वही सीमेंट बढ़ के 800, 750 से लेके 800 तक पर बैग चला गया है। और ये कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मटेरियल की। और जहाँ पे और ये मुख्तलिफ ब्रांड के रेट होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के रेट मुख्तलिफ होते हैं, 5-10 रुपये का फ़र्क होता है। लेकिन जो मैक्सिमम जो रेट होता है वो मिनिमाइज अगर आप रेट की बात करें तो वो तकरीबन 700 से लेके और मैक्सिमम 800 तक जो सीमेंट का पर बैग पहुंच गया है। और चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं जो हमारे बिल्डिंग का अहम स्तून है वो बजरी और रेत की बात कर लेते हैं। दोनों मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ गए हैं। यहाँ पे हम एक डंपर 9,000 का परचेज़ करते थे, वही डंपर अभी 16,000 रुपये में मिल रहा है हमें। और बजरी की बात कर लेते हैं पर फुट के हिसाब से। बजरी हमें यहाँ पे पहले हमें मिलती थी 60 रुपये पर फीट, अब वही बजरी हमें 90 रुपये पर फीट मिल रही हैं। और सैकड़ों में अगर बात करें तो 6,000
पहले मिलती थी 6,000 रुपये फ़ी सैकड़ा और अब जो मिल रही हैं वो 9,000 रुपये फ़ी सैकड़ा मिल रही हैं। तो ज़रा दोस्तों, आप जब भी एस्टीमेट लगाएं तो पहले जाके जो मटेरियल जो बंदा रखता है उसके पास जाएं, रेट का पता करें और फिर जो है ना आप काम स्टार्ट करें। क्योंकि एस्टीमेट जब गलत साबित होता है, बढ़ जाता है बंदे का, तो जो बंदे ने अपनी तैयारी की होती है वो उसकी पहुंच से दूर चला जाता है एस्टीमेट, और बाद में आदमी का मकान जो है ना, इंसान का, वो मुकम्मल तैयार नहीं हो पाता और इंसान परेशान हो जाता है कि मैंने सोचा क्या था और हो क्या गया। और लेबर कास्ट की भी अगर आप बात करें तो लेबर कास्ट भी बहुत बढ़ गई है। लेबर कास्ट पहले 700-800 रुपये पर डे का एक मज़दूर ले रहा था और मिस्त्री ले रहा था 1500 से लेकर 1600 रुपया। अब जो मज़दूर हैं वो ले रहा है 1,000 रुपये और जो मिस्त्री हैं, जो कारीगर हैं इस काम का, वो ले रहा है 1,800 रुपया। 1800 के दरमियान वो एक मिस्त्री पर डे का ले रहा है। अगर आप ठेके पे यही काम देते हैं तो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से तो तकरीबन 250-300 के दरमियान पर स्क्वायर फुट चला गया है मुकम्मल तैयारी में। तो मेरा मशवरा यही है, जब भी आप अपने घर की या अपने मकान की आप तमीर करते हैं तो सबसे पहले अपना ये बात ज़हन में रखें कि काम जब भी करवाना है अपने मकान का तो डेली वेजेस पे करवाएं। आपको बेहतर, आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि स्क्वायर फुट पे आपको रेट भी ज़्यादा लगेगा और ये भी हो सकता है कि वो रेट ज़्यादा लेने के बावजूद आपके घर का काम जो है वो सही ना करें। और काम, अगर आप चाहते हैं कि घर का काम सही और तसल्ली के साथ हो तो फिर डेली बेसिस पे काम करवाएं। काम अच्छा होगा और आपको खर्चा भी कम होगा। ये मैं आपको, अगर आप हमारी एडवाइस लेना चाहते हैं तो